Hi guys, very good morning to all of you and welcome to our channel Learn A to Z. गाइज आज हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। गाइज विटामिन एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को उठा लीजिए तो एक दो क्वेश्चन तो विटामिन से आते ही हैं। जैसे कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जैसे एसएससी हो गया, फिर आरआरबी रेलवे का एग्जाम हो गया, फिर अगर स्टेट लेवल का हो, किसी भी एग्जाम में विटामिन क्वेश्चन या विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। आज हम लोग विटामिन के बारे में चर्चा करेंगे। जितने भी विटामिन के संबंधित जानकारी है या फिर क्वेश्चन आते हैं वो सभी पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं पॉइंट के पास। विटामिन गाइस, विटामिन को हम लोग जानने से पहले जानेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स पोषक किसको कहते हैं? गाइज पोषक उसे कहते हैं जो खाद्य पदार्थ या जिसे हम शरीर में अपने खाद्य पदार्थ के रूप में लेते हैं, उनमें से कुछ न कुछ आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स या पोषक कहते हैं। पोषक दो प्रकार के होते हैं, एक मैक्रो, दूसरे माइक्रो। माइक्रो में हो गया जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, फैट्स हो गया या फिर प्रोटीन्स हो गया। मैक्रो कहने का मतलब है कि हमारे शरीर के लिए वो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिसे हम ग्राम के रूप में ले सकते हैं, जैसे 50 ग्राम, 25 ग्राम या 100 ग्राम। लेकिन माइक्रो में ऐसा नहीं है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमें बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है। इसे हम मिलीग्राम के रूप में ले सकते हैं। जैसे विटामिन विटामिन को हम लोग कभी भी ग्राम या केजी या कुछ भी हो लेकिन नहीं लेते हैं, सिर्फ इसे लेते हैं एमजी में, मिलीग्राम में। तो इसी की चर्चा हम लोग करेंगे विटामिन के बारे में। तो आइए देखते हैं व्हाट इज विटामिन। विटामिन क्या है? विटामिन इज ए नेचुरल न्यूट्रिएंट्स। विटामिन एक प्राकृतिक पोषक है। प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन ग्रोथ, डेवलपमेंट, repairing of parts of the body, uniform functioning of and immune system। विटामिन हमारे शरीर के ग्रोथ, उसके विकास, उस शरीर के मरम्मत तथा प्रतिरक्षी प्रणाली के सुचारू ढंग से संचालन में सहायता प्रदान करता है। इम्यून सिस्टम के सुचारू ढंग से संचालन में सहायता करता है। विटामिन्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय आवर ह्यूमन बॉडी। विटामिन हमारे शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि हम लोग खाद्य पदार्थों के माध्यम से ही शरीर में विटामिन की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन ऐसा पोषक है जिसे शरीर खुद संश्लेषित नहीं करती है, तो आपको आंसर होना चाहिए विटामिन। विटामिन जो है शरीर के द्वारा संश्लेषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक खाद्य पदार्थों के माध्यम से ही पूर्ति किया जा सकता है। डिस्कवरी ऑफ विटामिन। विटामिन की खोज। विटामिन वाज डिस्कवर्ड बाय ए पोलिश अमेरिकन बायोकेमिस्ट कैसिमिर फंक। विटामिन की खोज सी फंक के द्वारा 1912 ईस्वी में किया गया था। गाइज ये पोलैंड देश के थे, बाद में इन्होंने अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर ली है। गाइज इनके नाम से एक अवार्ड दिया जाता है। अवार्ड का नाम है द सी फंक नेचुरल साइंस अवार्ड। इंस्टीट्यूट का क्या नाम है जिस इंस्टीट्यूट को दिया जाता है?
The Polish Institute of Art and Sciences of USA। ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है और कौन सी संस्था के द्वारा दिया जाता है। कश्मीर फंक इज नोन एज फादर ऑफ विटामिन। कश्मीर फंक को विटामिन के पिता के नाम से भी जाना जाता है। टाइप्स ऑफ विटामिन, विटामिन के प्रकार। बेस्ड ऑन द solubility, vitamins have been divided into two groups। किसी भी द्रव में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट, फैट सोलुबल विटामिन। सेकंड हो गया वाटर सोलुबल विटामिन। गाइस, फैट सोलुबल विटामिन जो है उसे कहते हैं जो हम वसा के रूप में जो भी विटामिन लेते हैं, विटामिन उसको एकत्रित होने के लिए फैट सेल की आवश्यकता होती है। बोले तो वसा कोशिका की आवश्यकता होती है। जब हम किसी भी तरह के वसीय विटामिन ले रहे हैं या फैट सोलुबल विटामिन ले रहे हैं, उसे स्टोर होने के लिए फैट सेल की आवश्यकता होती है। दीज विटामिन्स नीड फैट इन ऑर्डर टू बी एब्जॉर्ब्ड। इस विटामिन को एब्जॉर्ब होने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, डी, ई एंड के आर फैट सोलुबल विटामिन। विटामिन ए, डी, ई तथा के वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। वाटर सोलुबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। इसको क्या बोलते हैं? जल में घुलनशील विटामिन आर नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी एक्सक्रीट थ्रू द यूरिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है हमारे शरीर में स्टोर या एकत्रित नहीं होती है, बल्कि यह यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाती है। जो भी हम लोग विटामिन जिसे वाटर घुलनशील कहते हैं, अगर हम वो शरीर में लेते हैं तो शरीर में एकत्रित नहीं होती है, बल्कि यह मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोलुबल विटामिन। बी तथा सी जल में घुलनशील विटामिन है, वाटर सोलुबल विटामिन है। आगे देखते हैं नेम्स ऑफ विटामिन। विटामिन के रासायनिक नाम, उसकी आवश्यकता, डिफिशियंसी काउजेज, उसकी कमी से होने वाली रोगें, एंड देयर सोर्सेज, उसके स्रोतें। सबसे पहले देखते हैं फैट सोलुबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन को हिंदी में क्या बोलेंगे? वसा में घुलनशील विटामिन। तो गाइस आपको पहले ही बता दिया था कि फैट सोलुबल विटामिन है कौन कौन? ए, डी, ई तथा के। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए।
विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। अगर कोई पूछ दिया कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताओ तो क्या बताएंगे? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। हिंदी में भी लिख देते हैं रेटिनॉल। नीड, उसकी क्या आवश्यकता है? नॉर्मल ग्रोथ एंड कीप आईज एंड स्किन हेल्दी। शरीर के नॉर्मल ग्रोथ और स्वस्थ त्वचा तथा स्वस्थ आंखों के लिए रेटिनॉल जो है आवश्यक होती है। डेफिशिएंसी, उसकी कमी से होने वाले रोग हैं नाइट ब्लाइंडनेस, हम हिंदी में इसको बोलते हैं रतौंधी। लिख देता हूं रतौंधी। रतौंधी, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, दांतों का असमय बढ़ना या फिर समय समय पर नहीं बढ़ना, असमय गति। उसके गति का मतलब हो गया उसके शेप और साइज में इरेगुलर ग्रोथ होता है। सोर्स, उसके स्रोत क्या है? स्पाइनेच, कैरोट, पोटैटो एंड ईग। हम लोग पालक, गाजर, आलू और अंडे इत्यादि ऐसे पदार्थ है जिसके सेवन करके विटामिन ए की कमी से बच सकते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नीड, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है दांतों तथा शरीर के हड्डियों का मजबूती प्रदान करना तथा मजबूत रूप से उसका निर्माण करना। दांतों तथा हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है। डिफिशियंसी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, इसकी कमी से होने वाले रोग है रिकेट्स, तथा ऑस्टियोमलेशिया। हिंदी में ले लेते हैं ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में गाइस होता क्या है कि जो बोन्स का जो डेंसिटी रहता है वो घट जाता है, जिससे मनुष्य का जो हड्डियां होती है वो कमजोर हो जाती है तथा लचीलापन हो जाते हैं, जिससे बार बार उसमें फ्रैक्चर आते रहते हैं या फिर विकार उत्पन्न हो जाते हैं। सोर्सेज, डायरी प्रोडक्ट्स। गाइज हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स खाकर विटामिन डी की आवश्यकता को पूरी कर सकते हैं तथा विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। गाइज आदमी को प्रतिदिन सुबह के 10 बजे से शाम को 3 बजे तक डेली कम से कम 45 मिनट धूप में या सनलाइट में रहना चाहिए, जिससे शरीर कैल्शियम का डाइजेशन कर सके। इसी के माध्यम से कैल्शियम जो है रिएक्शन कर हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आगे देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। गाइस इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए ब्यूटी विटामिन। इसे हम ब्यूटी विटामिन भी कह सकते हैं। नीड, इसकी आवश्यकता प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। हमारे सेल मेम्ब्रेन की रक्षा करता है कौन? विटामिन ई। इसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली तथा लाल रक्त कण। लाल
रक्त कोशिका या कण, जो भी बोलिए, इसकी रक्षा करता है तथा लाल रक्त कोशिका का निर्माण करता है। कौन? विटामिन ई। डेफिशिएंसी, नर्व प्रॉब्लम। विटामिन ई की कमी से नसों की समस्या हो जाती है। नसों की समस्या हो जाती है। सोर्स, इसके स्रोत हैं लीफी वेजिटेबल, सीड्स एंड नट्स। हमें हरे पत्तेदार सब्जियां तथा ऑयल सीड और नट्स के द्वारा हम लोग विटामिन ई की कमी को पूरी कर सकते हैं। विटामिन के, विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। अगर पूछा जाए कि विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए तो बताएंगे फाइलोक्विनोन। नीड, इसकी आवश्यकता। गाइज, विटामिन के का हमारे शरीर में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि इसी के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त का जो है थक्का जमता है। रक्त का थक्का जमता है किस विटामिन के सहायता से? तो विटामिन के। कौन सा? फाइलोक्विनोन। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम बोन्स। अगर मान लिया जाए कि शरीर में किसी का जख्म लग गया या फिर एक्सीडेंट हो गया तो जो रक्त का थक्का जमने का समय जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन ई हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। सोर्सेज, इसके स्रोत टर्निप, बीट, ग्रीन ईटीसी। हमें विटामिन के को शरीर में पूर्ति रखने के लिए टर्निप, बीट ग्रीन इत्यादि खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। अब आते हैं वाटर सोलुबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन के सबसे पहले है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बेट, या एस्कॉर्बिट भी इसको कहते हैं, या एस्कॉर्बिक एसिड तो आप लोग जानते ही होंगे, इसे एस्कॉर्बिट भी कह सकते हैं। नीड, इसकी क्या आवश्यकता है? द रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी इम्यून सिस्टम। हमारे ऊतकों के मरम्मत के लिए तथा शरीर के प्रतिरक्षी प्रणाली को, हमारे शरीर के ऊतकों के लिए मरम्मत के लिए तथा शरीर के प्रतिरक्षी प्रणाली के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कौन? विटामिन सी या विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड। इट आल्सो फंक्शन एज एंटीऑक्सीडेंट या एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग। ब्लीडिंग अंडर स्किन, स्पॉन्जी गम्स। गाइस, इसकी कमी से हमें त्वचा के अंदर में ब्लीडिंग होते रहता है या फिर हमारे जो मसूड़े हैं वो फूल जाते हैं, या फिर मसूड़ों का फूलना विटामिन सी के कारण। सोर्स साइट्रस फ्रूट सच एज लेमन, ऑरेंज एंड आंवला। जितने भी खट्टे फल हैं, आप आंवला को ले लीजिए, ऑरेंज, नींबू या फिर जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, उन सभी के सेवन करने से हमें विटामिन सी शरीर में पूर्ति होते रहता है। इसलिए हर एक दिन आदमी को शरीर में विटामिन सी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारे शरीर में
या फिर जितने भी वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है हमारे शरीर में एकत्रित नहीं होती बल्कि मूत्र के द्वारा बाहर निकल जाती है। विटामिन सी सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं विटामिन बी1। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थायमिन। थायमिन नीड, इसकी आवश्यकता ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और विकास, रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। इसका महत्वपूर्ण कार्य क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा रिलीज करता है। कार्बोहाइड्रेट से लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिलीज करता है या निकालता है। डिफिशियंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं बेरी बेरी। कौन सा रोग, बेरी बेरी। बेरी बेरी रोग है जिसके माध्यम से या कहा जाए तो हमें चलने फिरने में समस्या होती है या फिर आदमी का शरीर जो है वो दुर्बल हो जाता है। लिख देते हैं चलने में समस्या हो जाती है। सोर्स, इसके स्रोत फाउंड इन एनरिच्ड ग्रेन्स एंड सीड। जितने प्रकार के ग्रेन्स हैं या फिर ऑयल सीड हैं उन सभी का हम लोग सेवन करना चाहिए, जिससे हमें शरीर में थायमिन या विटामिन बी1 की पूर्ति हो सके। आगे देखते हैं विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। नीड, इसकी क्या आवश्यकता है हमारे शरीर में, बॉडी ग्रोथ एंड रेड सेल्स प्रोडक्शन, शरीर के ग्रोथ तथा लाल कोशिका का उत्पादन, लाल सेल्स का उत्पादन तथा रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, इसके माध्यम से भी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त करता है या प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। कौन सा, विटामिन बी2। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग, तो हो गया स्किन डिजीज। क्या उसको बोलते हैं हम लोग, डर्म से रिलेटेड जितने भी हैं वो स्किन डिजीज है। या फिर इसको डर्म में अगर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि डर्मेटोलॉजी में किस शरीर के किस अंग का अध्ययन किया जाता है, तो किस, आंसर हो जाएगा स्किन। तो जहां भी डर्म आए समझ लीजिए वो स्किन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर लॉजी है तो अध्ययन। सोर्सेज, इसके स्रोत है डायरी प्रोडक्ट्स, होल ग्रेन्स एंड सीड। आप बोले तो पूरे, जैसे आप चना खाते हैं या फिर मूंगफली खाते हैं, और ऑयल सीड मतलब तेलहन जो बीज होते हैं वो खा सकते हैं, और डेयरी युक्त दुग्ध उत्पाद खा के आप विटामिन बी2 की शरीर में पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन बी3। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन। नीड, इसकी क्या आवश्यकता है, तो हेल्दी स्किन, डाइजेशन एंड नर्वस सिस्टम। विटामिन बी3 जो है हमारे शरीर के लिए हेल्दी स्किन या स्वस्थ
त्वचा के लिए आवश्यक है, शरीर के पाचन के लिए आवश्यक है और नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाला रोग। पैलेग्रा, पैलेग्रा में क्या होता है कि आपका जो स्किन है वो प्रभावित हो जाता है तथा जो सूचना तंत्र है या सूचना हमारे ब्रेन से जो भी कंट्रोल होती है वो सभी प्रभावित होती है। सोर्स, इसका स्रोत है मशरूम, पोल्ट्री, फिश, ईटीसी। बोले तो मशरूम, आप लोग पोल्ट्री में तो जानते हैं चिकन, मटन तथा मांस मछली खाकर विटामिन बी3 की या नियासिन की पूर्ति कर सकते हैं। विटामिन बी5, गाइज विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन बी5 एसिड के रूप में भी काम करता है, इसीलिए इसका नाम है पेंटोथेनिक अम्ल। नीड, इसके आवश्यकता है हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन बी5 का मुख्य कार्य बसीय अम्ल का ऑक्सीकरण करना और कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण करना। फैटी एसिड्स तथा कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीकरण करना। डेफिशिएंसी, पैरेस्थेसिया, इसकी कमी से होने वाला रोग है पैरेस्थेसिया। बोले तो पैरेस्थेसिया का मतलब होता है पैरेस्थेसिया, पैरेस्थेसिया का मतलब होता है झुनझुनी। हमारे शरीर में पैर या हाथ में झुनझुनी होते रहते हैं और विटामिन बी5 की कमी से ही होता है। अक्सर आदमी को बोला जाता है कि हमारे पैर में झुनझुनी हो गया या हाथ में झुनझुनी हो गया, तो विटामिन बी5 की कमी से ही शरीर में क्या होता है, पैरास्थेसिया। सोर्स, इसके स्रोत क्या है, चिकन या ब्रोकली। हमें चिकन तथा ब्रोकली खाने चाहिए जिससे हमारे शरीर में विटामिन बी5 की पूर्ति हो सके या फिर पेंटोथेनिक अम्ल की पूर्ति हो सके। विटामिन बी6, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या, पायरिडॉक्सिन। नीड, serves as a cofactor in many enzymes reactions mainly in amino acids। विटामिन बी6 जो है बहुत सारे एंजाइम में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये एमिनो एसिड के रिएक्शन में कोफैक्टर के रूप में कार्य करता है। अगर पूछा जाए कि एमिनो एसिड के रिएक्शन में कोफैक्टर के रूप में कौन कार्य करता है तो विटामिन बी6। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। डेफिशिएंसी, उसकी कमी से होने वाले रोग। कॉजेज डर्मेटाइटिस लाइक इरप्शंस, पिंक आइज एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। इसकी कमी से त्वचा रोग जैसे शरीर में त्वचा का रुखरापन या पिंक आई, आंख लाल हो जाना या फिर न्यूरोलॉजिकल समस्या हो जाती है। सोर्सेज, इसकी पूर्ति करने के लिए या हमारे शरीर में पूर्ति या आपूर्ति हमेशा रहने के लिए सोया प्रोडक्ट या सोया उत्पाद को लेना चाहिए। सोया उत्पाद।
विटामिन बी 7, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है बायोटिन। बायोटिन। नीड, इसकी आवश्यकता, प्लेज ए इम्पोर्टेंट रोल इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। विटामिन बी 7 के माध्यम से हमारे शरीर में लिपिड्स, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ऊर्जा का रूपांतरण करना। जैसे मेटाबॉलिज्म क्या है, जो भी हम खाद्य पदार्थ करते हैं तो मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हम लोग का जो खाद्य पदार्थ से ऊर्जा निकालने में मदद करता है। इसको हिंदी में कहते हैं चयापचय। जो भी हम लोग खाद्य पदार्थ खाते हैं तो इसी के माध्यम से मेटाबॉलिज्म के माध्यम से भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित होता है। एक प्रोसेस है। मेटाबॉलिज्म क्या है? प्रोसेस है जिसके माध्यम से शरीर में भोजन को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है या करता है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग। डिक्रीज्ड हेयर एंड नेल ग्रोथ, बालों का कम विकास या धीमी गति से बढ़ना और तथा नाखूनों का ग्रोथ प्रभावित होता है। न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर्स इन इन्फेंट, बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्या या मानसिक डिजॉर्डर्स होती है। बच्चों में विटामिन बी 7 की कमी से मानसिक या बोले तो न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर होता है। विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड या बोले तो फॉलिक अम्ल। नीड, इसकी आवश्यकता, नॉर्मल सेल डिवीजन स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड इन्फेंसी। विटामिन बी 9 के माध्यम से हमारे शरीर में बोले तो गर्भावस्था के समय या बच्चे जन्म देने के समय जो कोशिका विभाजन होता है उसमें विटामिन बी 9 या फॉलिक अम्ल सहायता करता है। जैसे क्या कोशिका विभाजन किस समय? तो गर्भावस्था के समय जो है नॉर्मल सेल डिवीजन में सहायता करता है। कौन? विटामिन बी 9 या फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल। डेफिशिएंसी, इसकी कमी से होने वाले रोग हैं। इन प्रेग्नेंट वोमेन कैन लीड बर्थ डिफेक्ट्स, अगर किसी भी स्त्री में फॉलिक एसिड की कमी है तो अगर बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे में विकार पैदा होता है या उसमें किसी भी तरह का समझिए मानसिक विकास कम होगा या फिर शारीरिक विकास कम हो सकती है। इसलिए स्त्रियों को प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी 9 या फॉलिक एसिड की टैबलेट दिया जाता है या विटामिन बी 9 रिकमेंडेड किया जाता है। सोर्स, लीफी वेजिटेबल्स, हरे पत्तेदार सब्जियां हमें नियमित रूप से गर्भावस्था में लेना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में फॉलिक एसिड की मात्रा बनी रहे। विटामिन बी 12,
विटामिन B12 का रासायनिक नाम है कोबालामिन, या बोले तो इसको साइनो कोबालामिन भी बोला जा सकता है, साइनो कोबालामिन। नीड, इसकी क्या आवश्यकता है? इट इज एसेंशियल इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स इन द बोन मैरो। विटामिन B12 की सहायता से बोन मैरो में ब्लड सेल्स का उत्पादन होता है, ब्लड सेल्स का उत्पादन होता है। अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका का उत्पादन होता है। किसके कारण? विटामिन B12 के कारण अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका का उत्पादन होता है। डेफिशिएंसी, इसकी कमी होने वाले रोग। मेमोरी लॉस, बोले तो भूलने की समस्या। कॉग्निटिव डिफिसिट्स, किसी भी चीज को समझने की क्षमता। पहला तो क्या हो गया? भूलने की बीमारी, भूलने की बीमारी। दूसरा, किसी भी चीज के या सोचने की क्षमता घटना, सोचने की क्षमता घटना। तथा एनीमिया भी हो सकती है, या इसको अरक्तता बोलते हैं हिंदी में, या फिर पैरालिसिस, लकवा हम लोग जिसे बोलते हैं। ये सभी रोग हो सकती है किससे? विटामिन B12 से। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन या कोबालामिन। सोर्स, इसके स्रोत हैं फिश, मछली, मीट, मांस एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। हम लोग दूध उत्पाद, मांस या मछली का सेवन करके विटामिन B12 की कमी से बच सकते हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आगे हम दूसरे चैप्टर लेके आएंगे, तब तक देखते रहिए लर्न A to Z। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।